आई वेंट टू समवेयर आउटसाइड इन चाइना, और मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैंने मतलब हमने मसाज सेंटर हम चले गए देखने बैक इन 7-8 ईयर्स। हमारी वहाँ मुलाकात जिनसे हुई वो लोग कहीं से खद्दो खाल से ये नहीं लगता था कि मसाज सेंटर के करीब भी फटकेंगे। ठीक है, अब मैं उनके खद्दो खाल नहीं बयान कर रहा कि देवर देयर। तो फिजिकल अपीयरेंस या ज़ात पात या किसी की ज़बान या वो कैसे डिफाइन कर सकती है कि बंदा कैसा है? ऐसा है, बिल्कुल सारी सी बात। हम लोग उससे ही नहीं निकलते। ये चौधरी है, ये चट्ठा है, ये टिवाणा है, ये फलाना है, बट है, भट्टी है। जो भट्टी है उन्होंने अपने आप को बाट कर लिया। दिस शुडंट हैपन। वो पंजाबी में ना एक मिसाल है कि जिमें जिमें पैसा आंदा है ਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਲਕ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, लेकिन ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਟ फिर खैर। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जिस परस्ती के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, अभी एक प्रोग्राम निजी चैनल पे था, उसमें एक लड़के की कॉल आती है और वो कहता है कि जी मेरा सवाल है कि मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ। अब शोज़ के अंदर ऐसे सवालात होना, देखिए ये एक अटायर है, ये एक मैं मेडिकली जवाब दूंगा कि इट इज़ मेडिकली डिसऑर्डर, राइट? इट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ अ मेडिकल डिफेक्ट। मेरे पास एक लड़का आया था इससे 6 महीने पहले, और मेरी ओपीडी में आकर उसने कहा मैंने बात करी, कहा कोई मेदे जिगर का मसला तो बताया, मैं उसी का स्पेशलिस्ट हूँ। उसने कहा नहीं आप, क्योंकि मैंने बात करनी। मैंने कहा क्या? कहता मेरी शादी को 25 दिन हुए, आई डू नॉट वॉन्ट टू इवन गो टू हर, मैं करीब भी नहीं जाता, मुझे नफरत आती है उससे। मैंने कहा क्यों? कहता मुझे लड़के पसंद, मैं नहीं कर सकता। इट इज़ अ डिफेक्ट, इट इज़ अ जेनेटिक थिंग। अब इस पे हम जिस परस्त जो है, जो एक अब जिसको रेनबो फ्लैग्स और दुनिया इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, मेरा इख्तलाफ वहाँ शुरू होता है जब आप इस चीज़ को प्रोवोक कर देते हैं। पीपल इवन इन सिटिंग इन पाकिस्तान, बहुत कॉमन है हर किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी। पीपल आर बाइसेक्सुअल्स, मतलब लड़के के साथ भी करते हैं, लड़की के साथ, लड़कियां भी ऐसे हैं। पीपल डू थ्रीसम, पीपल डू कपल स्वैप, दिस इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। अब इसका किसी उठ के शो पे किसी एक बंदे का सवाल कर लेना डजंट जस्टिफाई कि होल नेशन ऐसी है, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी फैल रही है। अब होमोसेक्सुअलिटी फैलने की एक बड़ी वजह अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स। इस तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं आया। ट्रकों के नीचे जो जाते हैं या जो 500 रुपये में घेरते हैं, ठीक है, हिजड़ों को, अवेलेबल सेक्स। जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स क्यों है? ट्रक ड्राइवर्स हैं, दूर सफ़र हैं, बीवियाँ अवेलेबल नहीं हैं, और दूसरी शादी हमारे माशरे में वैसे ही एक, और उसको कहाँ लेके चलें? फिर गुर्बत है। तो हमारे यहाँ एक चीज़ होती है, इनेटली बंदा होमोसेक्सुअल हो, मतलब उसकी अटायर ही ऐसे बना हुआ। एक ये चीज़ होती है कि वो फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाए। पाकिस्तान में अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स इन पैसे जिसके पास नहीं है, लोअर तबका, दे आर वेरी मच ड्रैग्ड। और पाकिस्तान में फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी इज़ वेरी कॉमन इन लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास एज कम्पेयर टू अपर क्लास। मैं फोर्स्ड होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहा हूँ कि जिनको जाना पड़ गया उस तरफ बिकॉज और कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर काफ़ी स्ट्राइक्स आती रहती हैं। अभी तक दो बड़े नाम बता दें जिन्होंने आपको स्ट्राइक भेजी हो। स्ट्राइक मुझे एक दफ़ा फ्रैंकली मैंने वीलो पर बात की थी, और निकोटीन के नशे में लोग पड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने स्ट्राइक की थी वीलो एजेंसी ने। अच्छा। और एक दफ़ा इकरार साहब का किन की कोई पीर साहब हैं किनके साथ मसला चल रहा था, हाँ खतीब, उन्होंने स्ट्राइक मारी थी। एमी खाम खाई मार दी। मैं अगर सुन रहे हो कहीं प्रोग्राम, यार मैं तो कोई बात भी नहीं की थी, मेरा कोई लेना देना नहीं था। ऐसे मेरे यूट्यूब पे मेरा तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा डॉक्टर अफान कभी गमज़दा या कभी रोए हैं? देखिए ये वाली चीज़ तो बहुत कॉमन है ना, दिस इज़ इन इट। आज भी रोना आ जाता है, देयर आर मैनी थिंग्स।
I usually get frustrated on things. और डिप्रेशन जो है इट इज़ वेरी कॉमन अटायर ऑफ एवरी मेल एंड एवरी फीमेल. ठीक है, अगर कोई कहे मर्द रोता नहीं है, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी बकवास पैदा ही नहीं हुई. ठीक है, मर्द अगर रो लेता है ना तो वो असल मर्द है. जो नहीं रोता वो फिर किसी और को रुलाएगा. इस चीज़ को समझें. अगर आप कहीं किसी मर्द को रोता देखें ना, उसे शाबाश दें. इट मीन्स ही हैज़ कैपेसिटी टू वेंट हिज इमोशंस. अगर वो रोएगा नहीं तो बहुत सारों को रुलाएगा. आपकी तरबूज वाली वीडियो पे फैसलाबाद से आपके ऊपर एक हट जाने का नोटिस भी था. हाँ, वो फिर पे किया आपने? हाँ, मैं मेरी सारी जदाद ले गए तरबूज वाली. इडियाटिक हरकतें हैं. सिर्फ एक वेले बैठे हुए वो लोग जिनको कोई वो नहीं करते, फजूल बात. ठीक है, एमी जस्ट फॉर शो ऑफ, जस्ट फॉर मीडिया रेटिंग्स. हवा में शापर उड़ रहा है तो हम अपना भी शापर फूक भर के छोड़ दें. इट इज़ ऑल इडियाटिक. ठीक है, मैं अच्छा वो नोटिस कभी मुझे मिला नहीं, वो सोशल मीडिया पे. वाह वाह वाह. अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभार समोसा खा सकते हैं? मैंने कल खाया. बट इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू गेन बाकी चीज़ें ना. आप अपनी लाइफ में कैसे बाकी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं. आप कभी कभार नहीं, आप हफ्ते में एक दफ़ा समोसा खा सकते हैं इफ़ यू कंट्रोल मैनी थिंग्स. पता नहीं, या तो आप पूरी वीडियो नहीं सुनते इनकी, आपको जल्दी बड़ी होती है, या आपके पास जो क्लिप आता है ना जो इनके हासदीन बनाते हैं, बस वो सुन लेते हैं ना, सियाकुस बाग में नहीं जाते थे. क्यों कहते हैं ओवर ईटिंग किसी भी चीज़ की नुकसान. देखिए, मैंने समोसे पे फैटी लिवर पाकिस्तान में बहुत कॉमन है. 30% लिवर ट्रांसप्लांट की वजह फैटी लिवर. अब इसको मैफल्ड मैश इंड्यूस्ड सिरोसिस, ठीक है, ये सब कहते हैं. यानी कि मैसल्ड मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज़. ये सारी चीज़ें जो है ना, स्टीएटोटिक लिवर डिजीज़, ये बहुत कॉमन है बिकॉज वी आर कार्बीवोरस. कार्बीवोरस वो होते हैं जो कार्ब्स खाते हैं. हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, पागलों की तरह कार्ब्स खाते हैं. हमारी डाइट में कार्ब्स हैं. अब समोसा तब डेंजरस है अगर आप सुबह उठें, आप किसी रेडी पे रुके हैं, आपने 2 नान कुलचे लिए हैं, पाए पाड़े हैं, उसके बाद आप दफ्तर गए हैं, 11 बजे तो भूख लग गई है, फिर 2 समोसे आए हैं, चीनी से भरा हुआ चाय का कप आया है, और आपने डेली की इसको रूटीन बना ली. फिर आप 2 बजे घर गए हैं, 3 बजे घर गए हैं, वहाँ जाके फिर आपने कोई बिरयानी की प्लेट खाई, टिका के फिर खा लिया. 5 बजे फिर तो भूख लग गई है, फिर आपने 2 समोसे खाए हैं या पकौड़े खा लिए हैं, जलेबी खा ली या चाय मीठी पी ली है. 7-8 बजे फिर तो भूख लग गई है, फिर आपने कुछ ना कुछ टिका के डप लिया है. 10 बजे आप किसी दोस्त के पास गए हैं, किसी सोडा कॉर्नर पे बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, वहाँ आपने फलूदा भी साथ चढ़ा लिया. रात 11-12 बजे आप फिर अपने अब्बू के साथ कहीं चले गए हैं या मोहल्ले की किसी नुक्कर पे बैठ गए हैं, और फिर आपने दूध का प्याला काढ़ के पी लिया है, मीठा शहद बना के, कि भाई, एंड देन यू से यू विल नॉट हैव फैटी लिवर. देन फिर आप कहेंगे आपको फैटी लिवर नहीं हो रहा, आप मोटे नहीं हो रहे. फिर मुझे आके कहते हैं, औरतें ख़ास तौर पे, औरतों की भी यही डाइट है, वो कोई ऐश्वर्या कतरीना कैफ तो नहीं है, वो भी यही कुछ खाती पीती. फिर आके हमें कहेंगी कि डॉक्टर साहब सोज पै गई. मतलब हाउ फैट कैन बी सोज. फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि ये मोटापा है, चर्बी है, हुण की करिए, कम खाइए, भुख ही बड़ी लगती है. मतलब इम्यून कर लिया अपने, कई सालों की खराब आदत.